अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो इस समय काफ़ी चर्चा में है बिकॉज ऑफ राम मंदिर। वहाँ पर ये राम मंदिर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसी वजह से ये जो पूरी सिटी है इसका मेकओवर किया जा रहा है इन रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड एंड मैनी अदर थिंग्स। अगर हम इस सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन के लिए ये जो शहर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो ये माना जाता है कि ये वही शहर है, यहाँ पे वो जगह है जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, उनका बर्थ हुआ था। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो जो अयोध्या है तो उसे हम पहले किस नाम से जानते थे? साकेता के नाम से जानते थे। और बुद्धिस्ट और जैन के जो टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो बुद्धिस्ट लीडर्स थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे जैसे कि गौतम बुद्धा और महावीर, वो अयोध्या में गए थे, उन्होंने वहाँ पे रहा था, तो उन्होंने सिटी को विजिट किया है और वो इस शहर में काफ़ी समय के लिए रहे थे। इसके अलावा अगर हम जैन टेक्स्ट की बात करें, जैन धर्म की बात करें तो वहाँ पे भी इस जगह को डिस्क्राइब किया गया है एज द बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकर्स और उन्हें एसोसिएट किया जाता है विद द लेजेंडरी भारता चक्रवर्ती। सो अयोध्या भले इकोनॉमिकली इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो, मगर रिलीजियस और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश के काफ़ी सारे लोग जो हैं इमोशनली, रिलीजियसली इस जगह से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आज ही हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे राम मंदिर की वजह से जो अयोध्या है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। ये जो सिटी है इसका मेकओवर किया जा रहा है, यहाँ पे हर चीज़ें आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है जो कि इतने बरसों से जो है नहीं हुआ था क्योंकि अयोध्या कोई नया शहर नहीं है, बहुत पुराना शहर है। इतने सारे रिलीजन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हैं और अब इतने सालों बाद राम मंदिर की वजह से ये जो शहर है ये चेंज हो रहा है, ये ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो आज के हमारे वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है कैसे पॉजिटिव है वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की यूथ के लिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राम मंदिर की, क्योंकि जब इस मंदिर को बनाया जा रहा है अब, इससे पहले काफ़ी हिस्ट्री इस मंदिर से एसोसिएटेड है। सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा डिबेट था कि मंदिर था या मस्जिद थी। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में क्लैरिटी देंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन सब का क्या कहना है कि मंदिर था या नहीं था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राम मंदिर की। तो जो हमारी अयोध्या है ये काफ़ी पुरानी सिटी है और ये माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर जो भगवान राम है उनका जन्म हुआ था। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये जो जगह है ये कैपिटल थी ऑफ द कोसला किंगडम और उस टाइम पर उसे साकेत के नाम से जाना जाता था। और क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था तो इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है फॉर हिंदूज। लेकिन ये माना जाता है कि 16th सेंचुरी के अंदर जो मुगल एम्परर बाबर थे उन्होंने एक टेम्पल को डिमोलिश किया था। अब अगर हम हिस्ट्री देखें और कुछ टेक्स्ट देखें तो लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि वहाँ वो जो साइट है जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहाँ पर एक टेम्पल था और उसी टेम्पल को डिमोलिश करके गिराकर वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई विच वॉज नोन एज दी बाबरी मस्जिद। 16th सेंचुरी के अंदर जो बाबर थे उन्होंने 3 मस्जिद बनाई थी, उनमें से एक जो थी वो थी बाबरी मस्जिद। अब ये जो बाबरी मस्जिद है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1528 टू 22 बाय मीर बाकी, जो कि कमांडर थे मुगल एम्परर बाबर के। अब ये तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए गए कि पहले मंदिर था, मंदिर को हटा के बाबरी मस्जिद बनाई गई और अब जब वो केस जो है कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी माना कि नहीं, मस्जिद नहीं, वहाँ पर मंदिर ही सबसे पहले था। लेकिन वापस से काफ़ी लोगों में ये सवाल थे और काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ राम मंदिर था, एग्जिस्ट करता था, और कुछ हिस्टोरियंस इस बात को क्वेश्चन करते हैं कि मंदिर था या नहीं, इस बारे में कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो अब हम इन दोनों ही एग्जिस्टेंशियल प्रूफ्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी उन प्रूफ्स की जो कि ये कहते हैं कि राम मंदिर वहाँ पर था, वहाँ पे मंदिर था और मंदिर को हटा के डिमोलिश करके ही बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने कंफर्म किया है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हिंदू टेम्पल जहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद इस समय बनाई गई थी। और ये भी उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद के जो 12 पिलर्स थे, 12 पिलर्स थे, वो रिमेन्स थे ऑफ हिंदू टेम्पल, यानी जो पहले हिंदू टेम्पल था उसके जो 12 पिलर्स थे वो बाबरी मस्जिद के अंदर
प्रेजेंट थे उन्हीं से बाबरी मस्जिद के जो 12 पिलर्स थे वो बनाए गए थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 263 पीसेज ऑफ टेराकोटा आइडल्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस एंड ह्यूमन फिगर्स जो हैं वो वहाँ से मिले थे। तो अब ये बात तो साफ है कि जो मस्जिद है, जो इस्लाम है, वो किसी भी तरीके का जो है आइडल वर्शिप नहीं करता है, यानी मूर्तियों की पूजा वहाँ पर नहीं होती। और अब क्योंकि उसी जगह से 263 पीसेस यानी 200 से भी ज़्यादा ऐसे पीसेस मिले हैं विच आर सिमिलर टू गॉड्स, गॉडेसेस एंड ह्यूमन फिगर्स, तो इसीलिए इस बात पे जो है हम ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं कि वहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा 1611 में जो इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंक हैं वो भी अयोध्या के अंदर गए थे और उन्होंने रिकॉर्ड किया था द रुइंस ऑफ रानीचंद कैसल एंड हाउसेस। उस टाइम पर उन्होंने कहीं पर भी किसी मॉस्क का मेंशन नहीं किया है। इसके बाद 1634 के अंदर जो थॉमस हर्बर्ट हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक प्रिटी ओल्ड कैसल ऑफ रानीचंद, जहाँ पर उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया है कि एक बहुत ही एंटीक मॉन्यूमेंट था जो कि काफ़ी मेमोरेबल था, वो उसे भूल नहीं सकते। लेकिन इसके बाद 1672 के अंदर एक मॉस्क आ गया और ये जो मॉस्क है इसे हम कहाँ से इन्फर कर रहे हैं, क्योंकि जो लाल दास की अवध विलासा है वो ये डिस्क्राइब करती है कि ये जो लोकेशन है वहाँ पर एक मॉस्क है और उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है उस कासल का, हाउस या फिर टेम्पल का, जो कि पहले थॉमस हर्बर्ट और विलियम फिंक जो हैं वो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो बहुत ही मेमोरेबल था, बहुत ही अच्छा था, एंटीक था। तो सडनली जब 1672 के अंदर जो लाल दास की अवध विलासा है वहाँ पर इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो ये क्वेश्चंस रेज होते हैं कि शायद वो जो कासल था, जो टेम्पल था, उसे हटा के ये मॉस्क बनाया गया। इसके बाद 1717 के अंदर जो जयसिंह सेकंड थे उन्होंने लैंड परचेज की थी सराउंडिंग द साइट और उनके डॉक्यूमेंट्स में भी मॉस्क ही था, मंदिर या फिर जो कासल है उसके बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था। इसके अलावा एक जेसुइट मिशनरी जोसेफ टी फैंथलर जो कि अयोध्या गए थे इन 1766 एंड 1771, उन्होंने लिखा है कि या तो औरंगजेब या फिर बाबर उनमें से किसी एक ने जो है इस रामकोट फोर्ट्रेस को डिमोलिश किया है, जो कि माना जाता था घर था, जगह थी जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, और उसे हटाकर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। लेकिन जो हिंदूज थे वो अभी भी उस जगह पर जो मड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पूजा करते थे, जिसे मार्क किया गया था एज द बर्थ प्लेस ऑफ भगवान राम। इसके बाद 1810 के अंदर जब फ्रांसिस बुचानन जो है अयोध्या गए तो उन्होंने स्टेट किया है कि जो स्ट्रक्चर था जिसे डिस्ट्रॉय किया गया था, हटाया गया था, वो एक टेम्पल था जिसे डेडिकेट किया गया था भगवान राम को। वो घर नहीं था बल्कि मंदिर था जहाँ पर माना जाता था कि भगवान राम का जन्म हुआ है। अब ये तो बात हो गई उन हिस्टोरियंस की जो कि ये मानते थे कि पहले जो है अयोध्या के अंदर एक कासल था, एक फोर्ट्रेस था, एक मंदिर जैसा कुछ मॉन्यूमेंट था जो कि काफ़ी मेमोरेबल था, एंटीक था, और ये माना जाता था कि वहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ है। और बाद में जो है जब बाबर या फिर जो औरंगज़ेब थे वो आए, उन्होंने इसको हटवाया, इसे डिमोलिश कराया और वहाँ पर मॉस्क बनाया। तो ये तो वो लोग हैं जो कि मानते थे कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यही कहा है। लेकिन एक सेट ऑफ हिस्टोरियंस हैं जो कि इस बात पे क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। तो अब हम बात कर लेते हैं उन क्लेम्स की जो कि ये कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर था या नहीं। इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हिस्टोरियन आर एस शर्मा का कहना है कि ये जो क्लेम्स हैं कि जो बाबरी मस्जिद की साइट है वहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था, ये सारे क्लेम्स आए थे 18th सेंचुरी के बाद। इसके अलावा आर एस शर्मा का कहना है कि अयोध्या एक हिंदू पिलग्रिमेज जो है वो बना था इन मिडाइवल टाइम्स, क्योंकि जो एंशिएंट टेक्स्ट है, जो पुराने टेक्स्ट है, वहाँ पर कहीं पर भी अयोध्या को एक पिलग्रिम सेंटर नहीं माना गया है। और उन्होंने इसके लिए एग्जाम्पल दिया था ऑफ चैप्टर 85 ऑफ द विष्णु स्मृति लिस्ट 52, जहाँ पर जो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज हैं वो बताई गई हैं, वो अयोध्या को इंक्लूड नहीं करती है। कुछ क्रिटिक्स का तो ये भी कहना है कि हिस्टोरिकली ये जो अयोध्या ये जो जगह है ये एक्चुअली में एक बुद्धिस्ट साइट थी, और ये कंक्लूजन वो देते हैं बेस्ड ऑन इट्स आइडेंटिफिकेशन विद साकेता, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। और जो हिस्टोरियन रोमिला थापर हैं वो हिंदू माइथोलॉजिकल अकाउंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर रही हैं, और उनका कहना है कि जो पहला हिस्टोरिक मेंशन हुआ था अबाउट अयोध्या, इट वाज डन बैक टू दी 7th सेंचुरी, जब चाइनीज पिलग्रिम जुआन जांग जो है उन्होंने इस जगह को डिस्क्राइब किया था एज अ बुद्धिस्ट साइट। सो ये कुछ क्लेम्स हैं जो कि हिस्टोरियंस ने किए हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ राम मंदिर, कि कभी हिस्ट्री के अंदर राम मंदिर था या नहीं था। तो इस बारे में हिस्टोरियंस के अपने अपने व्यूज़ हैं।
अगर हम राम मंदिर की बात करें जो कि अब बन रहा है, इससे पहले जो इसकी स्ट्रगल है वो कब से स्टार्ट हुई? तो जो एक्चुअल स्ट्रगल है वो स्टार्ट हुई थी 1853 के अंदर, जब हिंदू एसेटिक्स जो कि निर्मोही अखाड़ा को बिलोंग करते थे, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था बाबरी मस्जिद की साइट को और वो क्लेम कर रहे थे ओनरशिप ऑफ द स्ट्रक्चर। इसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर घुसा और 1855 के अंदर वो जो पूरा एरिया था, जो मॉस्क का प्रीमाइसेस था, उसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। जो एक पार्ट था वो हिंदूज़ के लिए था और जो दूसरा पार्ट था वो मुस्लिम्स के लिए था। इसके बाद 1883 के अंदर जो हिंदूज़ थे उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लिए थे और अपना जो एजेंडा है उसे लॉन्च किया था कि वो वहीं पर उस प्लेटफॉर्म पर अपना जो मंदिर है वो बनवाना चाहते हैं। और जब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने मना कर दिया था, परमिशन नहीं दी थी उस बात की, तो ये जो पूरा मैटर था वो कोर्ट के पास चला गया था। इसके बाद 1885 के अंदर जो हिंदू सब जज पंडित हरि किशन सिंह थे, उन्होंने इस लॉ सूट को डिसमिस कर दिया था और उसके बाद जब हायर कोर्ट्स के पास ये केस गया तो उन्होंने भी इस तरीके के जो लॉ सूट्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया था, खारिज कर दिया था इन 1886 और ये कहा था कि स्टेटस को रहेगा, यानी जैसा है हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में ये जो जगह है जैसे बांटी गई है, अब तक वहाँ पर जैसे पूजा हो रही है वैसे ही होगी। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो गया इन दिसंबर 1949, जब कुछ हिंदूज़ ने जो है भगवान राम की जो मूर्ति थी वो मॉस्क के अंदर रख दी और ये क्लेम किया कि ये अचानक से एकदम चमत्कार से जो है अपीयर हो गई हैं और इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं उस जगह पर जाने लगे, वहाँ पर जाके पूजा करने लगे। और इसी के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने डिक्लेयर किया था कि ये जो मॉस्क है ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है और उसके जो गेट्स थे उन्हें लॉक कर दिया गया था। इसके बाद काफ़ी सारे लॉ सूट्स जो हैं वो फाइल किए गए थे फ्रॉम हिंदूज़, जहाँ पर वो परमिशन चाहते थे कि इस पूरी साइट को जो है कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप। इसके बाद 1980s के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने कैंपेन लॉन्च की थी कि वो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं दी राम जन्मभूमि मंदिर एट दिस साइट। और 1985 के अंदर जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उन्होंने अलाउ किया था हिंदूज़ को कि वो इस जगह पे जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के अंदर जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस मॉस्क को, इस मस्जिद को जो है गिरा दिया था, डिमोलिश किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स हो गई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे और 2000 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद ये जो मामला था वो काफ़ी सालों के लिए शांत हो गया था। लेकिन फिर 2003 के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने एक्सकवेशंस कंडक्ट किए थे उस साइट पर ऑन दी कोर्ट ऑर्डर्स और ASI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये माना गया था कि मॉस्क के नीचे जो है एक इंडियन स्टाइल टेम्पल था जो कि 10th सेंचुरी में बनाया गया था। इसके बाद जो मुस्लिम ग्रुप्स और हिस्टोरियंस जो कि इस पूरे इशू को सपोर्ट नहीं करते थे उन्होंने इन फाइंडिंग्स को डिस्प्यूट किया और इसे डिसमिस कर रहे थे एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। लेकिन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था उन्होंने ASI की जो फाइंडिंग्स थी उन्हें अपहेल्ड किया। उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था उसे एज अ एविडेंस जो है यूज़ किया गया था इन द कोर्ट, जिसमें उन्होंने ये जजमेंट दिया कि एक स्ट्रक्चर जो था वो पहले था जो कि एक हिंदू रिलीजियस बिल्डिंग थी, यानी मॉस्क से पहले एक हिंदू स्ट्रक्चर था, एक हिंदू रिलीजियस बिल्डिंग थी और उसको हटा के जो है ये मॉस्क बनाया गया है। और इसी के बाद 2009 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बार बार ये प्रॉमिस किया कि मंदिर वहीं बनेगा, उसी जगह पर बनेगा। और इसके बाद 2010 के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने रूल किया कि जो 2.77 एकड़ की जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। 1/3 पार्ट जो है वो राम लल्ला को जाएगा, जिन्हें रिप्रेजेंट कर रही है हिंदू महासभा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल। इसके अलावा जो 1/3 पार्ट है वो किसके पास जाएगा? मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जाएगा और बाकी का जो 1/3 एरिया है वो हिंदू रिलीजियस डिनोमिनेशन निर्मोही अखाड़ा के पास जाएगा। लेकिन ये तीनों ही पार्टीज जो हैं इस डिवीजन से सेटिस्फाइड नहीं थी और उन्होंने इसके अगेंस्ट अपील फाइल की टू दी सुप्रीम कोर्ट। जब ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो जो 5 जज बेंच थी उन्होंने इस पूरे केस को हियर किया और 9 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया कि ये जो पूरी लैंड है ये किसको दी जाएगी? एक ट्रस्ट को दी जाएगी ताकि वहाँ पर एक हिंदू टेम्पल बनाया जा सके। और इसके बाद गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया था कि एक ऑल्टरनेट 5 एकड़ की जो लैंड है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए ताकि वो वहाँ पर मस्जिद बना सके, मॉस्क बना सके। और इसी ऑर्डर के बाद 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट बनाया गया जिसे हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से जानते हैं और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही क्रिएट किया।
तो ये तो बात होगी उस पूरी स्ट्रगल की जो कि राम मंदिर को बनवाने के लिए की गई है। कैसे ASI से पूरा सर्वे किया गया, समझा गया कि वहाँ पर मंदिर था या नहीं था, और उन्हीं की रिपोर्ट के बेसिस पे जो जजमेंट्स थे वो दिए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन दिया। अब फाइनली जो हमारा राम मंदिर है वो बन के खड़ा हो गया है। इस बार जो इंडिया है वो एक नहीं 2 दिवाली मना रहा है। पहली जो दिवाली बनेगी वो इस साल बनेगी राम मंदिर की वजह से, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो इनॉग्रेशन हो रहा है उससे कुछ लोग नाराज़ हैं, जिसमें शामिल है 4 शंकराचार्य जो कि राम टेम्पल का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये तब हो रही है जब जो मंदिर है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से बना नहीं है, और जो हमारे शास्त्र विधि हैं वो इस तरीके की प्राण प्रतिष्ठा को अलाउ नहीं करते हैं। तो इस वजह से कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन जो मंदिर है वो अब ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है और 22 जनवरी को इसके अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो मूर्ति है उसे रखा जाएगा। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो इसका जो पहला डिज़ाइन है, जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, उसे 1988 के अंदर ही क्रिएट कर दिया गया था बाय सोमपुरा फैमिली ऑफ अहमदाबाद। अगर हम इस फैमिली की बात करें तो इन्होंने 100 से भी ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं, 100 से भी ज़्यादा जो मंदिर हैं उन्हें डिज़ाइन किया है फॉर एटलीस्ट 15 जनरेशंस। और ये जो नया डिज़ाइन उन्होंने राम मंदिर के लिए बनाया है विद सम चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल वन, इसे प्रिपेयर किया है सोमपुराज ने इन 2020। और इसकी जो थीम है इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द हिंदू टेक्स्ट, द वास्तु शास्त्र एंड द शिल्प शास्त्रास। ये जो मंदिर है इसे डिज़ाइन किया गया है इन द गुर्जरा चालुक्य स्टाइल ऑफ नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर, जो कि ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और अयोध्या के अंदर सिर्फ राम मंदिर का जो डिज़ाइन है वो ही चेंज नहीं हुआ है, बल्कि पूरी की पूरी जो अयोध्या है उसकी काया पलट हो गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब ये जो राम मंदिर है ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिक साइट बन गई है जिसे देखने लाखों करोड़ों लोग आएंगे। और इसीलिए अब इस पूरी सिटी को भी प्रिपेयर होना होगा, स्टार्टिंग विद प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी। और इसीलिए वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसे पूरा रेनोवेट किया गया है और एयरपोर्ट को बनाया गया है। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये जो नई अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है इसकी जो पूरी बिल्डिंग है इसे बिल्कुल मंदिर की तरह जो है बनाया गया है। इसका जो आर्किटेक्चर है उससे सिमिलर है ताकि वो ट्रिब्यूट दे सकें भगवान राम को। और इसके अंदर जो इसकी इंटरनल एमिनिटीज हैं वो बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह हैं। और इसे बनाने की जो पूरी कॉस्ट है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 240 करोड़ इन द फर्स्ट फेज। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा रेलवे स्टेशन है इसके अंदर एयरपोर्ट जैसी एमिनिटीज हैं, तो इसके अंदर सेपरेट अराइवल और डिपार्चर एरियाज हैं फॉर पैसेंजर्स। और रेलवे स्टेशन का जो टॉप फ्लोर है इट फीचर्स है रीगल मुकुट, जो कि इंस्पायर्ड है विद अ सिंबॉलिक बो और हाईलाइट करता है अयोध्या का डीप कनेक्शन विद लॉर्ड राम। और क्योंकि ये माना जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद यानी राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद काफ़ी सारे भक्त, काफ़ी सारे डिवोटीज़ जो हैं वो अयोध्या के अंदर आएंगे, इस राम मंदिर में आएंगे। इसीलिए रेलवेज़ ने 15 नई ट्रेनें स्टार्ट की हैं फ्रॉम अयोध्या, ताकि जो डिवोटीज़ हैं, जो लोग अयोध्या के अंदर आ रहे हैं, राम मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें हेल्प मिल सके, उन्हें आसानी हो सके। तो ये तो बात हो गई स्टेशन की। अब हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट पर। तो इस स्टेशन को तो बहुत अच्छे से पूरा रेनोवेट किया गया है। आई थिंक रेनोवेट कहना गलत होगा, एक तरीके से पूरा नया ही कर दिया है, नया ही बना दिया है। और एयरपोर्ट जो कि पहले अयोध्या के अंदर नहीं था, लेकिन क्योंकि अब राम मंदिर वहाँ पर आ गया है तो ये माना जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग आएंगे और लोगों को आने जाने में आसानी हो सके, तो इसीलिए वहाँ पर एयरपोर्ट भी बनवाया गया। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है और एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज के अंदर वो हैंडल कर सकता है 10 लाख पैसेंजर्स एनुअली। और अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो उसके अंदर 60 लाख लोग जो है एनुअली इस एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। इस एयरपोर्ट का जो फेज़ 1 है उसे डेवलप करने की जो कॉस्ट है इट इज़ मोर देन 1450 करोड़। तो ये जो राम मंदिर है ये काफ़ी सारी उम्मीद लेके आया है, ना सिर्फ पूरे इंडिया के लिए बल्कि अयोध्या के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए, क्योंकि अब माना जा रहा है कि इतना सारा टूरिस्ट जो है वहाँ पर आएगा, इतने सारे लोग जो आएंगे तो वहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बढ़ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी होटल चेन्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो अयोध्या के अंदर जा रहे हैं ताकि वो कैपिटलाइज कर सकें ऑन दी टूरिज़्म बूम।
इनफैक्ट जो उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, इट इज़ होल्डिंग एन ऑनलाइन होटल लैंड ऑक्शन। इसके अलावा जो हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सर्विस कंपनी है इंक्लूडिंग ISCL, मैरिएट, सरोवर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एंड विंदम होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिए डील फॉर अयोध्या होटल्स ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो 5 ब्रांडेड होटल्स विद 520 रूम्स वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अयोध्या की जो होटल डेवलपमेंट है इट विल कॉस्ट 350 करोड़ और ज्यादातर जो होटल्स हैं वो 2024 के बाद खुल जाएंगे। और ज्यादातर जो हॉस्पिटैलिटी कंपनीज है वो इंटरेस्टेड हैं इन पिलग्रिमेज ट्रैवल टू अयोध्या। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं ताकि अयोध्या की जो एयर, रेल और रोड कनेक्टिविटी है उसे अच्छा किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके। और यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स विच इज वर्थ 30,923 करोड़ वो अभी अंडर वे हैं, यानी चल रहे हैं, एंड इट इज एसोसिएटेड विद 37 डिपार्टमेंट्स। और इनमें से जो मेजर प्रोजेक्ट है इट इज दी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल टेम्पल, जो कि बहुत जल्द लखनऊ गोरखपुर हाईवे पे आने वाला है। तो एक बार जब ये राम टेम्पल खुल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है, वो एस्टिमेट कर रहे हैं 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है इस टेम्पल को विजिट करेंगे ऑन अ रेगुलर डे। और अगर कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस का डे है जैसे रामनवमी जैसे दिन है तो उस दिन 5 लाख तक लोग वहां आ सकते हैं। और इस एस्टिमेट को ध्यान में रखते ही वहां पर काफी सारी नई रोड्स जो हैं बनाई जा रही हैं विच इंक्लूड 3 की पाथवेज विच इज श्री राम जन्मभूमि पाथ जो कि 5.77 किलोमीटर्स का होगा और कनेक्ट करेगा राम टेम्पल को विद नया घाट वाया सुग्रीव किला। इसके अलावा है भक्ति पथ जो कि 850 मीटर्स का होगा और लिंक करेगा मेन रोड को टू द टेम्पल वाया हनुमानगढ़ी। एंड द थर्ड वन इज राम पथ जो कि 12.9 किलोमीटर का होगा और कनेक्ट करेगा सादतगंज टू राम जन्मभूमि। तो ये जो सारे स्ट्रेचेस मैंने आपको बताए हैं ये अभी भी हैं, लेकिन इस समय काफी नैरो हैं विद एनक्रोच्ड रोड्स एंड ओपन ड्रेन्स। तो वहाँ पर इस समय जो लोकल लोग हैं जो कि वहाँ पर रह रहे हैं या फिर जिनकी शॉप्स हैं वहाँ पर, उन्हें डिमोलिश किया गया है ताकि इन रोड्स को जो है वाइड किया जा सके, चौड़ा किया जा सके और इसके एवज में उन लोगों को कंपनसेशन मिला है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा 5 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है ताकि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उन्हें हेल्प मिल सके, आसानी हो सके। और लखनऊ गोरखपुर हाईवे पे ज़्यादा रश ना हो इसकी वजह से 65 किलोमीटर की एक आउट रिंग रोड जो है उसे डेवलप किया जा रहा है बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो पूरा हाईवे बनेगा इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 2500 करोड़ फॉर द 4 लेन रिंग रोड जो कि पास होगी थ्रू अयोध्या, गोंडा एंड बस्ती डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा जो यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है उन्होंने प्लान किया है कि वो डेवलप करेंगे एक नव अयोध्या टाउनशिप ऑन अ 1200 एकड़ एरिया ताकि वहाँ पर स्टेट के जो गेस्ट हाउसेज होते हैं उन्हें बनाया जा सके। तो इसके लिए जो लैंड है उसे ऑक्शन किया जाएगा फॉर होटल्स। इसके अलावा रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहीं पर खत्म नहीं होते। जो यूपी गवर्नमेंट है उन्हें काफी सारी रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम वेरियस अदर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कि उन्हें लैंड चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके बिल्डिंग्स, आश्रम्स, धर्मशाला इन अयोध्या। तो हम देख सकते हैं कि कैसे राम मंदिर के आने से जो अयोध्या है एज अ सिटी कितनी चेंज हो गई है। वहाँ का जो यूथ है अब उसे कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो इस सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं और अब वहाँ के यूथ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये थी अयोध्या की कहानी। क्या आप कभी अयोध्या गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।